ठीक है, तो हम लोग का जो टाइटल है वो है वेरिफिकेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे मैटलैब ओपन किया हुआ है इस जगह पे। ठीक है, मैटलैब यहाँ पे ओपन किया, इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, मतलब फाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इससे ज़्यादा फाइन नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, ओके, यहाँ से कहाँ जाएंगे, देखो यहाँ पे एक होम लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक सिमुलिंक है। ठीक है, दिख रहा है तुमको, इस पे सिमुलिंक दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है ना, छोटा मत, अभी देखो, अब छोटा नहीं होगा, लेकिन अब थोड़ा प्रेस करना होगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सिमुलिंक वाला बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है ना, इसको सिमुलिंक को स्टार्ट कर दिए, ये स्टार्ट हो रहा है। तो हमें एक ब्लैंक मॉडल चाहिए, ब्लैंक, कुछ भी उसके अंदर नहीं रहेगा। तो ब्लैंक मॉडल बना लिए, और हमें करना इसमें क्या है कि सबसे पहले एक ऐसा सर्किट ड्रॉ करना है टू फाइंड लोड करंट। पहले ये सर्किट को डिजाइन करके, इसको डिजाइन करके पहले चेक करेंगे कि हमारा लोड करंट कैसा है। ये क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और ये क्या है, एक रजिस्टर है 330 ओम का, ये भी 330 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 330 ओम का, और ये 1 किलो ओम का, ये लोड है तुम्हारा, 1 किलो ओम का क्या है, लोड है। ठीक है, और ये अमीटर है जिससे हम करंट को मेजर कर रहे हैं, करंट मेजर करेंगे इससे। ठीक है, तो पहले हम ऐसा बनाते हैं, 0 to 10 क्या दिया हुआ है, इसमें कैपेसिटी है कि 0 to 10 मिली एम्पियर तक का करंट को मेजर कर सकता है। ठीक है, और ये है मूविंग कॉइल, तुम लोग जब मेजरमेंट पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल के अगर हो तो वो सब डिटेल में पढ़ोगे यहाँ पे। ठीक है, तो 0 to 10 मिली एम्पियर तक का ये मेजर कर सकता है। और यहाँ पे अब यहाँ ऊपर थोड़ा देखो, जो जो थियोरेटिकल है वो कितना है वोल्टेज, 10। ठीक है, और वी टी एच इसको 5 निकल रहा है, 5 वोल्ट, और आर टी एच निकल रहा है इसको 495। तो सर्किट वन में 3.34, और उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें भी लोग 3.3 ही निकालेगा। प्रैक्टिकली हमारा जो सिमुलेशन है वो एकदम परफेक्टली काम करेगा, तो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल हमारे बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो पहले इस सर्किट को पहले हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इस सर्किट को, समझ गए इस बात को। ओके, तो सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए जो हमें चाहिए होगा, एक वोल्टेज सोर्स चाहिए, है ना, वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ देखो, जब जब सिमुलिंक वाले में रहोगे तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी ब्राउजर, ये करने से तो लाइब्रेरी ब्राउजर आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, कैसा वोल्टेज है, डीसी, डीसी वोल्टेज सर्च करेंगे। देखो यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज दिख रहा है इस जगह पे, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आ जाएंगे, तो डीसी वोल्टेज क्या होगा, वहां से इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, डीसी, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं तो उससे क्या होगा, तुमको ज्यादा दिखेगा। डीसी वोल्टेज हम लोग क्या किए, इंपोर्ट कर लिए। इज इट ओके, ठीक है। इस पर देखो रेजिस्टेंस 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है, पहले उसको ले आते हैं पहले। तो रेजिस्टेंस तुमको मिलेगा नहीं, तुमको क्या करना होगा, आर एल सी ऐसे लिखोगे ना तो आर एल सी ब्रांच सर्च करना होगा तुमको, आर एल सी ब्रांच, यहाँ देखो ब्रांच, यहाँ पे इसको लेकर आ गए। आर एल सी तीनों चाहिए क्या, नहीं ना, सिर्फ आर चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, देखो सिर्फ आर दिखेगा, है ना, सिर्फ आर हो गया, ये सिर्फ आर दिख गया। ठीक है, इसको ऐसे घसका दिए। नहीं नहीं, ये है 330 ओम, 330 ओम, कोई नहीं, 330 ओम पहले कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वही है, किट में ये अंदर दिखेगा नहीं अंदर क्या है, लेकिन यहाँ पे हमारे कंट्रोल में है, ये एडवांटेज है इसका। ठीक है, तो क्या चाहिए, एक, ठीक है, 4 हम लोग कर लिए, सबको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इसको पहले कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक पैरेलल में है ना, तो कंट्रोल आर करेंगे तो ये पैरेलल में हो जाएगा। सबको डिलीट कर देते हैं, सर्किट R2 R1 डीसी वोल्टेज है, R3 इसको कहाँ लगाएंगे, एक इस जगह पे, और ये कहाँ है, 1 किलो ओम का RL। ठीक है, इसको RL ऐसे लिख देते हैं। ठीक है,
तो 330 को है क्योंकि हम कॉपी पेस्ट किए हैं, लेकिन सिर्फ एक जो है ना 1000 किलो का, देखो यहाँ पे 1 किलो है ना, 1 के। ओके, तो ऐसा को जोड़ लेते हैं, ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, इसको जोड़ लिए, इसको कर लिए, ये हो गया। ठीक है, इस बात से एग्री करते हो कि ये डायग्राम ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि एक अमीटर चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखो डीसी वोल्टेज यहाँ पे कितना है, 10 वोल्ट लेना है शुरू में, है ना, 10 वोल्ट्स। तो चलो 10 वोल्ट्स पहले हम कर लेते हैं। दिस इज 10 वोल्ट एम्पलीट्यूड इसका, है ना। एसी और डीसी में एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है, उसका एसी का एम्पलीट्यूड मींस पीक वैल्यू, और डीसी में सिर्फ डीसी वैल्यू विल बी दी एम्पलीट्यूड। ठीक है, ओके। अच्छा, अब लेकिन करंट कैसे मेजर करेंगे, हमारा टारगेट क्या है, ये हमारा लोड है, ये जो पोर्शन है ना, ये हमारा लोड है। एक सेकंड, ठीक है, ये जो है ना, ये हमारा लोड है। ठीक है, तो जो भी अंदर के सर्किट में कुछ नहीं करना है। तो अब देखो ये सर्किट ऐसे बना हुआ है पहले से, हमें देखना है कि लोड लगा के कितना एम्पियर या मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इससे, ये देखना है पहले प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो निकाल सकते हैं हम लोग, इजीली निकाल सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे ये देखना है। तो इस जगह पे एक एमीटर लगेगा, देखो तो ये मेजर कर लेगा, इस जगह पे एक लगा देंगे तो क्या है, करंट मेजरमेंट करना है, करंट मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट। उससे क्या होगा, एक करंट मेजरमेंट का एक बॉक्स आ गया, बॉक्स आ गया। तो यहां से जो करंट आएगा पहले प्लस में इंटर करेगा, फिर माइनस में इंटर करेगा। जैसे कंट्रोल वाले तरफ घुमा देते हैं इसको, उल्टा हो गया। ठीक है, आई लिख देते हैं इसको। ओके, इसको यहां ले आएंगे, मतलब ये वाला पोर्शन यहां कनेक्ट होगा, सॉरी इसको हटा देते हैं बिल्कुल, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये पोर्शन यहां करें कनेक्ट, यहां से, और इसको यहां से। ठीक है, तो और फिर देखेंगे कैसे, एक स्कोप, एक डिस्प्ले लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, एक डिस्प्ले लगाएंगे, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, ये गूगल जैसा नहीं है। एक डिस्प्ले लगाएंगे, देखो यहाँ पे ये डिस्प्ले है। अब इसको क्या करते हैं, हाँ क्योंकि वो सिर्फ मीटर है, लेकिन मीटर का जो पॉइंटर है, जो कांटा बोलते हैं वो कहाँ चलाएंगे, ये तो मैकेनिज्म हो गया कि वो करेगा कैलकुलेट, मतलब आई मीन रिकॉर्ड करेगा, दिखाएंगे कहाँ पे। और डिस्प्ले बहुत तरह का हो सकता है, ग्राफिकल डिस्प्ले भी हो सकता है जिसको स्कोप बोलते हैं हम लोग, और ये डिजिटल डिस्प्ले, तुमको डिस्प्ले दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको रन कराते हैं पहले। ठीक है, तो ये है सिमुलेशन टाइम, जो 10 लिखा हुआ है ना, वो है सिमुलेशन टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, ओके, इसको रन करा, इसको कितना आता है देख लेते हैं। यहाँ पे एक एरर दे रहा है, तो मैटलैब को पता नहीं चल रहा है कि ये जो कनेक्शन है, ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, वायर से जोड़े हैं, या मैकेनिकल कनेक्शन है। ऐसा तो नहीं कि जनरेटर और मोटर को हम लोग शाफ्ट से कनेक्ट किए हैं। तो उसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पावर GUI नाम का एक बॉक्स है, उसको निकालना है यहाँ से, और सिर्फ रख देना और कुछ नहीं करना, बस रख देना है, वो अपना काम कर लेगा। अब मैटलैब समझ गया कि जो भी कनेक्शंस है वो सारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है, क्योंकि ये जो मैटलैब है, दीज आर यूज्ड फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, फॉर ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। तो कैसे समझ में आएगा, और सब में यही लाइन से एक दूसरे से कनेक्टेड है सारा। ठीक है, तो इसको एक्चुअली पता नहीं चल रहा है कि वो तुम बिजली तुम बताओगे ना कि तुम जो जोड़ा हुआ है, एक्चुअली वायर तो हम लोग जोड़ देते हैं कहीं से, वहां से वहां देखो वायर जुड़ा हुआ है, लेकिन जब एक्चुअल कनेक्शन जब तुम करोगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर को पता होना चाहिए कि वो कनेक्शन कैसा है, क्या पता वो मैकेनिकल कपलिंग दिखा रहा हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन समझाने के लिए तुमको पावर GUI लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बस रख देना, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसको हम साइड में कहीं पे ऐसे रख सकते हैं, और इसको जूम करके हम देख सकते हैं। ठीक है बात, ओके, अब रन करें, कितना करंट आ रहा है वो देख लेते हैं, कितना आया देखो तो 0.003344। ठीक है, तो ये आया, तो ये जो डिस्प्ले आया वो कैसा दिख रहा है,
ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू कितना आया, 3.34 मिली एम्पियर आया क्या, यही है आई एल है ये क्या, ये रखे कितना है, ये 10 वोल्ट, ये कितना रखे, 330 ओम, 330 ओम, 330 ओम, और ये है अमीटर, ये डिस्प्ले है, और ये है 1000 किलो, सॉरी 1000 ओम, यही हमारा लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है ये बात, ओके। चलो अब हमें अगर ऐसा करना होगा कि इसको, अच्छा इसका ये कर सकते हैं पहले कि आर एल निकाल सकते हैं खुद से, आर एल, आई मीन आर टी एच, आर टी एच इज इक्वल टू क्या होगा, तो बस वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करेंगे, जो वोल्टेज सोर्स है उसको बस हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो दिखेगा कैसा, ये शॉर्ट हो गया, यहां पे एक था 330 ओम, और यहां क्या था 330 ओम, हाँ 330 ओम, और यहाँ है 330 ओम, और इसको हटा देंगे ना, आरएल को हम लोग हटा दिए हैं, आरएल इज रिमूव्ड, तो यहां से जब तुम देखोगे अंदर तो क्या दिखेगा, हाँ क्या दिखेगा, क्या दिखेगा तुमको, आर टी एच विल बी गिवन बाई 330 in parallel with 330 in series with 330, तो कैसे करेंगे, तो 330 का हाफ करो प्लस 330, 495, ठीक है 495, दिस विल बी इक्वल टू 495 ओम, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, ओके। तो 495 ओम, इससे हम लोग कैलकुलेट करना ही पड़ता है ये वाला, ठीक है। अच्छा अब आरटीएच कैसे निकालेंगे, आई मीन वीटीएच, वीटीएच हम लोग प्रैक्टिकल निकालेंगे यूजिंग मैटलैब से निकालते हैं, कैसे वीटीएच निकलेगा अब वो देखते हैं। इसके एक काम करते हैं, इस सर्किट को कॉपी करके एक और सर्किट बना लेते हैं नीचे, ठीक है, इसको रहने देते हैं। इसको क्या करते हैं, एक और सर्किट यहाँ बना लिए, तो वीटीएच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लोड है ना, लोड को हटा देना पड़ेगा ना, लोड को ओपन रखना पड़ेगा, इसको हटा दिए, करंट मेजरमेंट को हटा देते हैं, अभी डिस्प्ले रहने देते हैं, और यहाँ लगाएंगे क्या, यहाँ एक वोल्टेज मेजरमेंट के लिए लगाएंगे, तब तो वोल्ट मेजर करेंगे, इस जगह पे क्या मिलेगा, हमें एक वोल्टेज मिलना चाहिए, तो उसके लिए एक वोल्टेज मेजरमेंट भी है, एक है वोल्टेज मेजरमेंट, ये ब्लॉक लेकर आ गए। वोल्टेज के लिए कैसे करेंगे, सीधे इसको इससे कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट, ठीक है, और इस वाले को प्लस में, ठीक है, तो इसके क्रॉस वीटीएच निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकलेगा वीटीएच, कितना आया, 5 वोल्ट आया, ठीक है, तो द कैलकुलेटेड वीटीएच विल बी इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो ये मतलब ये कॉम्प्लेक्स सर्किट में लोड करंट कितना है, 3.34, ठीक है, और इसको अगर सिंपल हम बनाते हैं, अगर थेवेनिन सर्किट की बात करें, अगर थेवेनिन सर्किट की बात करें, सर्किट कैसा दिखेगा, एक वोल्टेज सोर्स
जिसका होगा VTH इज इक्वल टू 5 वोल्ट अभी आया है, ठीक है, और एक RTH है जिसका वैल्यू अभी कितना आया 495 ओम। तो पहले ये बना ले मैटलैब में, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, एक और सर्किट बना लेते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और एक रेजिस्टेंस यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। इसको जोड़ लिए, ओके, और लोड लगाते हैं। अब यहाँ लगाए ना, इसमें लगाए ना, इसमें लगाइए। अब लोड लगाते हैं, तो लोड वही वाला लोड ले आते हैं जो यहाँ पे था, देखो ये वाला लोड 1K वाला लोड, समझ रहे हो इस बात को। ये आ गया लोड, RTH कितना आया है हमारा 495, VTH कितना आया है 5 वोल्ट, ये हो गया VTH, ये हो गया RTH, ठीक है। और RL अभी भी है, RLD कर देते हैं क्योंकि, ठीक है, क्योंकि एक ही सिमुलिंग डायग्राम में सेम नाम से दो नहीं लेगा, इसलिए हम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो हम करंट फ्लो कराएंगे RL में, वो कितना आना चाहिए, हाँ कितना था 3.34 मिली एम्पियर आना चाहिए। उसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। करंट मेजर वाला टूल को बिल्कुल ले आते हैं वापस, इन दोनों को ले आते हैं, देखते हैं क्या आता है कि नहीं वैसा आता है। इसको जोड़ लिए, इसको इससे, ठीक है, और इसको जोड़ इससे कर लिए, और जो डिस्प्ले है लगा दिए, ठीक है। तो इस बार आएगा क्या 3.34 आ गया, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट में लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, या उस सर्किट को हम अगर थेवेनिन में चेंज कर देते हैं, उसका लोड रेजिस्टेंस, तो जो लोड करंट है दोनों में बराबर ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हम इसको भी, इस डायग्राम को भी हम वहां पर लेके चले जाते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, जो थेवेनिन सर्किट है, जो थेवेनिन जो थ्योरम है, उसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा रिकॉर्डेड वीडियो है, तुमको हम ग्रुप में दे देंगे और बोल देंगे, तुम जाओगे और वीडियो तुमको डाउनलोड मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये जो लैब रिकॉर्ड है, हम जानबूझ के इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये जब तुम करोगे तो ये पूरी तरह से वैलिड रहेगा, ठीक है। ये तुमको लिखना होगा एग्जाम के समय में, ठीक है। जो कैलकुलेशन, जो रिलेटेड कैलकुलेशन है, वो तुमको इससे करना होगा। तुमको ज्यादा दिक्कत होगा, पूरा वीडियो देख लोगे, वॉइस भी रिकॉर्ड होगा, तुम एक बार में सीख जाओगे सारा का सारा।